नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, आज जैसा कि आपको टाइटल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं दिवाली की सफाई नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ? आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी तबीयत तो ज़्यादा ख़राब नहीं हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। दरअसल बात क्या है कि फेस्टिवल जो है कंटिन्यू चल ही रहे हैं। दिवाली तो अभी ये लास्ट है, शायद इसके बाद तो होली या शिवरात्रि आएंगे फरवरी मार्च में। तो अभी इससे पहले बहुत सारे फेस्टिवल आकर चले गए हैं। तो हमारे यहाँ जो क्या होता है कि नवरात्रों में डीप क्लीनिंग होती है। जो दीपावली पे डीप क्लीनिंग चल रही है सबकी, वो नवरात्रों में होती है हमारे यहाँ। मैं अपनी बता रही हूँ, सब वैसे ज़्यादातर दिवाली पे करते हैं। हमारे मायके में करते हैं, दिवाली पे डीप क्लीनिंग होती है। और ससुराल में जो है नवरात्रों में होते हैं। जैसे छठे महीने नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों से पहले डीप क्लीनिंग होती है। और मेरा तो ये लगा लो, मुझे नहीं लगता मेरे घर में कोई भी ऐसा हिस्सा होगा जो मैंने 1 महीने से ज़्यादा हो गया है जो क्लीन नहीं किया है। 1 महीने से ज़्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। अभी जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो देखती रहती थी कि दिवाली की सफाई शुरू हो गई है सबकी। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे भी करनी है। तो फिर उस तबीयत ख़राब चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक हो जाऊँगी तब मैं जो है दिवाली की क्लीनिंग मुझे भी करनी है। फिर जैसे तबीयत ठीक हो गई मेरी, तब मैंने देखा कि लग जाती हूँ मैं भी दिवाली की सफाई करने के लिए। फिर मैंने देखा कि मेरे घर में, वैसे हालांकि मैंने की है थोड़ी बहुत क्लीनिंग, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सारा तो मैंने सूट नहीं किया है, बहुत सी डस्टिंग क्लीनिंग की है मैंने। तो थोड़ा बहुत सूट किया है, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं भी। तो फिर मुझे लगा फिर जो क्लीनिंग मैंने की है वो मुझे ये नहीं लगा कि हाँ मैं दिवाली के नाम की कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा डेली रूटीन में आता है। मैंने अभी बताया ना कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया जो मैंने क्लीन नहीं किया हो। अब जैसे ही लगा लो नवरात्रों में क्लीनिंग हुई थी, और अभी करवा चौथ से पहले भी मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, फ्रिज वगैरह क्लीन किया था। और कमरे में क्या है, बेड पड़ा है और अलमारी। अलमारी का ये लगा लो 3-4 दिन नहीं तो हफ्ते में एक बार तो अरेंज करते ही हम कपड़े निकाल के मैं दोबारा से रखती हूँ। और डस्टिंग वगैरह भी 3-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में नंबर आता ही रहता है, गेट वगैरह क्लीन करने। और जो भी मतलब सामान है, डस्टिंग जहाँ की भी क्लीनिंग होती है। आपने देखा होगा मैं बाहर बहुत ही कम जाती हूँ। पहले तो ये है कि बच्चों को मैं पार्क में लेकर चली जाती थी, लेकिन अब ये है खुद से चले जाते हैं। मैं ज़्यादातर घर पे रहती हूँ, क्या हुआ संडे में इनके साथ चली जाती हूँ मैं बाहर, नहीं तो ज़्यादातर मैं घर पे ही रहती हूँ। तो ऐसे ही मैं मतलब घर के कोई ना कोई हिस्से की क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है कि अभी फेस्टिवल आ रहे हैं। अब ये लगा लो जैसे मुझे डाले दिख गए घर में, तो मैं ये नहीं सोचती कि हाँ कोई फेस्टिवल आएगा तभी क्लीन करूँगी। जाला साफ़ करने का उठाया और तुरंत साफ़ कर दिया, या झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग करती हूँ। और जाले वगैरह या फैन साफ़ करने होते हैं, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा। अभी जैसे डेली तो मैं क्लीनिंग की वीडियो नहीं डालती हूँ, वही है कुछ ना कुछ नया ही लाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। वैसे मैंने क्लीनिंग के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, फ्रिज क्लीनिंग के, घर की क्लीनिंग के, फ़ैन क्लीनिंग के, वैसे सब तरह के डाल रखे हैं। तो अब जो है कुछ ना कुछ नया ही लाने की कोशिश करती हूँ, तो इसी वजह से डेली क्लीनिंग की वीडियो नहीं डालती हूँ। और सबसे बड़ी बात, घर में अभी पेंट हुआ था तो उसकी वजह से भी सामान हटाया है, फिर दोबारा से लगाया है, तो वो क्लीनिंग हो गई। और घर की सारी क्लीनिंग एक तरफ, और पेंट करने के बाद घर का जो लुक चेंज हुआ है वो एक तरफ। तो मतलब घर नया सा लगने लगता है पेंट होने के बाद। दीवार एकदम खिल उठी है नई नई दिखने लगी है। तो घर वैसे ही साफ़ सुथरा दिखता है पेंट होने के बाद। और क्लीनिंग का क्या है, हम आधे से ज़्यादा टाइम किचन में बिताते हैं, तो कभी कोई से हिस्से की, कभी कोई सी ड्रॉर की साफ़ सफाई हम करते रहते हैं। और दिवाली की सफाई का मतलब ये है कि हम कोई भी सामान एक्स्ट्रा होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, और जो सामान रखने का होता है उसको साफ़ करके रखते हैं। तो एक्स्ट्रा सामान मैं ऐसा कोई नहीं रखती हूँ। कपड़े वगैरह हुए, बुक्स हुई, या किचन कंटेनर हुए, जैसे बॉर्नविटा वगैरह आते हैं, या कोई घर का कोई भी सामान आता है डिब्बों में, तो मैं तुरंत बाहर कर देती हूँ। पहले मैं रख लेती थी
क्योंकि मैं डब्बों में सामान रखती थी। लेकिन अब जब से अलग से कंटेनर ले लिए हैं मैंने, तब से मैं वो कंटेनर जो डिब्बे आते हैं जिनमें सामान आता है, वो साथ के साथ ही निकाल देती हूँ, ऐसे इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ। और कपड़े भी जो पहनने के डेली यूज के होते हैं अलमारी में रखती हूँ, और जो नए कपड़े होते हैं मतलब आने जाने के, वो बैग में रख के अंदर रख देती हूँ। और बेड में ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ सर्दियों के कपड़े हैं ओढ़ने के और पहनने के। आप लोगों ने देखा होगा मेरे जो पिछली सर्दी गई थी उसके बाद मैंने एक बड़ा सा स्टोरेज बैग लिया था, सारे कपड़े मैंने उसी में रख दिए थे। तो अभी तो मैंने कुछ कपड़े निकाल दिए हैं और कुछ अभी जब सर्दी, अभी इतनी सर्दी नहीं आई है तब निकालूंगी, तो वो दोबारा से धोने ही पड़ेंगे। वो निकालने के बाद, धोने के बाद सुखा के तभी पहनने जाएंगे। तो अभी और वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है बेड में। और रही पोछा डेली लगता ही है, और मेरे पास स्टैंडिंग मोप है तो वो बेड के अंदर से आराम से लग जाता है, मैं दिखाऊंगी आपको। और सोफ़े वगैरह सरका के मैं पोछा लगाती हूँ। और फ्रिज की क्लीनिंग अभी हुई है करवा चौथ से पहले, और मंदिर की भी क्लीनिंग होती रहती है। तो महीने में 2 बार तो होती है मंदिर की क्लीनिंग, मूर्ति वगैरह सब साफ़ होती है। और दिवाली से 1-2 दिन पहले जो है कर दूंगी मैं मंदिर की क्लीनिंग एक बार। तो मुझे, और किचन की अभी नवरात्रों में की थी, और अभी दोबारा से भी करवा चौथ से पहले मैंने 1-2 दिन पहले क्लीनिंग की है, वही है। तो मुझे ज़्यादा क्लीनिंग का काम दिख नहीं रहा है, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं वैसे इतनी टेंशन ले रही थी जब तबीयत ख़राब थी वीडियो देख देख कर। तो और अब देखा तो मैं हैरान हो गई कि मुझे तो दिवाली की सफाई इतनी करनी नहीं है तो चलो अच्छी बात है। जैसे हम डेली ये सोच के क्लीनिंग करते हैं ना कि हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहे, हमेशा चमकता रहे, तो हमारा घर साफ़ ही रहता है। फिर हमें कोई ऐसा ये नहीं लगता है कि कोई फेस्टिवल आएगा हम तभी क्लीनिंग करेंगे घर की। तो बस हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा ही बना रहता है। तो ये आदत मुझे अच्छी लगी, और उसमें पता भी नहीं चलता है। अभी जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ उसमें डेली यूज में ही आता है, मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ मैं कोई अलग से क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता है, ऐसे डेली रूटीन में ही आता है, नॉर्मली लगता है। भी मैं डस्टिंग कर रही थी तो ये मुझे ये नहीं लगा है कि हाँ मैं दिवाली के लिए अलग से क्लीनिंग कर रही हूँ, ये तो वही है, बस डेली यूज में ही आता है। तो मैंने कल थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है, तो अब वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर हो गया है मेरा क्लीनिंग का काम शुरू, और क्लीनिंग मैं शुरुआत करती हूँ बाथरूम से, क्योंकि उसके बाद मुझे नहाना है। नहाने के बाद जो है पूजा करनी है, तो मैं सबसे पहले बाथरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। ज़्यादा वीडियो तो शेयर नहीं कर रही हूँ आपके साथ, थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। वही है, नहाने के बाद फिर मुझे पूजा करनी थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। यहाँ पर मैं टैब वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और ये सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, क्या हार्पिक से ही क्लीन करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हार्पिक से अच्छे से साफ़ हो जाएगा, लेकिन जो हमारे बाथरूम के मिरर होते हैं या टैब होते हैं, कोई भी होता है, तो हमें हार्पिक से साफ़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनसे उसकी पॉलिश ख़राब हो जाती है, चमक चली जाती है, तो उससे साफ़ होने की बजाय और बेकार हो जाते हैं। तो मैंने टैब वगैरह साफ़ किए हैं थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर, और जो साबुन होती है बर्तन कपड़े धोने की, उसी से मैंने टैब वगैरह साफ़ किए हैं। और जो मिरर होता है वो तो मैं कोलिन से ही साफ़ करती हूँ, और अगर कोलिन नहीं है आपके पास तो आप न्यूज़पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं मिरर। और उसके बाद मैंने जो है गेट साफ़ किए हैं, वो भी मैं कोलिन से ही करती हूँ। मैं तो कोलिन से ही करती हूँ, और ये देखिए ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, हल्की हल्की सी मुझे डस्टिंग करनी थी। और ये तो मैं अभी लेकर आई थी, जो ये फ्लावर है आर्टिफिशियल, अभी कालका जी गए थे हम नवरात्रों में, तभी वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो ये ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, तो वही है, बस डस्टिंग कर रही थी, तो हल्का हल्का सा हाथ सब जगह मार रही हूँ मैं। ये देखिए, ये भी मैं साफ़ करती रहती हूँ जो हमारे बोर्ड होते हैं। तो घर मेरा ज़्यादा गंदा नहीं था, बस ये है डस्टिंग आती है 3-4 दिन में मैं करती रहती हूँ, तो घर के थोड़े थोड़े हिस्से की, तो बस। और ये देखिए, ये मैंने बेडरूम की क्लीनिंग मेरी डस्टिंग हो गई है। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको, ये देखिए बेड के नीचे से अच्छे से मोपिंग हो जाती है, तो मुझे अलग से
और डेली करती हूँ तो ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है। देखिए सोफ़े के पीछे भी इतना गंदा नहीं हुआ है क्योंकि मैं डेली करती रहती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम घर के थोड़े थोड़े हिस्से की डेली क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमें फेस्टिवल पर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है क्लीनिंग की, और घर हमेशा साफ़ सुथरा चमकता रहेगा। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।